एक टीएमई नाम का मैगजीन है जो 16 से भी पहले से हम लोग पब्लिश करते हैं. इट इज ई मैगजीन ओनली. सो उसमें काफी सारे ये तीनों डोमेन से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट टीएमई पब्लिकेशन. हमारी कुछ अदर एक्टिविटीज भी चलती रहती है कि जो सोशली इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड लोग होते हैं उनको अगर एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स चाहिए तो जो हमारा कोर ग्रुप फाइनलाइज करता है वो हम लोग बच्चों को कुछ फीस वगैरह भी देते हैं या तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प करते हैं. कोरोना वगैरह के दौरान हम लोग ने जहाँ पे नीडी लोग थे उन लोग को मास्क और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था. हमारी एक मेंबर रेकी ग्रैंड मास्टर है तो वो कैंसर पेशेंट्स को रेकी देती है, कई बार हॉस्पिटल्स में जाके या कई बार डिस्टेंस रेकी देके भी करती है. सो हमारा एक बुक प्रिंट क्लब नाम की एक्टिविटी चलती है जिसमें एवरी मंथ एक कोई बुक के ऊपर उसका जिस्ट कहा जाता है और उसके बारे में डिस्कशन होता है ताकि वाचन संस्कृति को बढ़ावा मिले. इसके लिए वो एक एक्टिविटी हमारी चलती है. दूसरी एक हमारी आनल मोदी नाम की साइकोलॉजिस्ट हमारी मेंबर है तो उन्होंने एक संवाद नाम का इनिशिएटिव लेडीज के लिए स्पेशली शुरू किया है कि कई बार लेडीज वेंट आउट नहीं कर सकती है तो वो उनके साथ एक अपॉइंटमेंट लेके वेंट आउट कर सकती है और जरूरत पड़ी तो आगे का सब गाइडेंस वो आनल मोदी प्रोवाइड करती है. तो ऐसी कुछ फ्यू एक्टिविटीज हमारी श्रीनिका फाउंडेशन के थ्रू होती रहती है. श्रीनिका फाउंडेशन को एटीजी के तहत सर्टिफिकेशन भी मिला है. सो दोज डोनर्स ऑफ द श्रीनिका फाउंडेशन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ एटीजी कंसेशन. उनको एग्जाम्शन मिल जाता है. जो भी डोनेशन देते हैं श्रीनिका फाउंडेशन को उनको एग्जाम्शन मिल जाता है. हमारा साल का कंट्रीब्यूशन जो है वो ओनली 500 रुपीज है एंड अप्रैल टू मार्च इसका ईयर है तो कोई भी हमारा मेंबर 500 रुपीज देके बन सकता है. तो मेंबर्स के लिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हमारे फ्री ऑफ चार्ज रहते हैं. So going ahead with this, I would just like to introduce Sunil Patel, sir, who is today's speaker. He is yoga and wellness coach of Vadodara. He is yoga coordinator for Gujarat State Yoga Board. He is life member of Indian Yoga Association, YTTC Yoganiketan Vadodara, district coordinator for Indian Naturopathy Organization. He is coordinator at Yoga Kendra Vadodara. He is BEE certified energy manager. He is MEP electrical engineer and was working with Reliance Limited at PCL Vadodara as well as the Doha Metro Project Qatar. He has worked for. He is secretary at Wakal Samaj Pragati Mandal Vadodara and he is owner of RV Wellness Center Vadodara. He is center in charge of New Diet System Vadodara and his book is published on Kaya Kalpana Shilpi. So his work is holistic work and he is involved in health sector basically. So we welcome you Sunil Patel sir today and the floor is yours now. So you can start your session and once again thank you to all members as well as non-members of Shrinika Foundation and Sunil Patel sir. Yes, Sunil Patel जी आप शुरू कर सकते हैं अभी. Yes. नमस्ते. आज के श्रेणिका फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन सेशन वेलनेस थ्रू डाइट, इस टॉपिक में हमारे साथ में जुड़े सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. और श्रेणिका फाउंडेशन जैसा मैडम ने जो इंट्रोडक्शन दिया तो आप सबने देखा बहुत ही अच्छा कार्य समाज में कर रहे हैं और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ में जुड़े हुए आदरणीय श्री राजीव कुरुलकर जी भी इसमें जुड़े हुए हैं और हम बहुत ही यानी 30-35 साल पुराने साथ में आईपीसीएल में काम करते थे, हम साथी थे. तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है. श्रेणिका फाउंडेशन के द्वारा समाज का बहुत ही अच्छा दायित्व निभाया जा रहा है. तो आप सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप सब ये जो काम कर रहे हैं. और आज का ये जो सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसके लिए मुझे जो प्रेरित किया था
वो हमारे अनिल भाई बिस्कुटे सर, जो हमारे योग बोर्ड में एक योग टीचर का भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, मेरा परिचय तो दे दिया है वैशाली जी ने, लेकिन साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं बाय प्रोफेशन एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने 30 साल काम किया रिलायंस और आईपीसीएल में, और दोहा मेट्रो प्रोजेक्ट में काम किया। तो पहले से मेरा एक झुकाव था नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और ये जो अल्टरनेट जो मेडिसिन सब जो बोलते हैं उसके अंदर। और बाय चांस ऐसा हो भी गया, मेरा अराउंड 25 इयर्स की एज में मुझे एक सोराइसिस का डिटेक्ट हुआ, स्किन डिसीज जो बोलते हैं। और पहले से मेरा ये ऐसा स्टडी रहता है और मेरी पसंद थी, तो जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू, तो जब से डिटेक्शन हुआ सोराइसिस का, उसके बाद में मैंने कभी एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं लिया। हमेशा आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या ये सब जो नेचुरोपैथी वगैरह में मैंने ट्रीटमेंट लिया था। और साथ साथ में मैं और भी जैसे स्पिरिचुअल हम सब जुड़े रहते थे। ये जो योग निकेतन जो है फतेहगंज में, वो बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है, और 85 से जब से शुरू हुआ तब से मैं था। और साथ साथ में वहाँ पर ये वाईटीटीसी वाईसीसी वगैरह कोर्स किए, उसमें भी बहुत सारा स्पिरिचुअल से लेकर आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सबका बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा जो हेल्थ के रिगार्डिंग मेरा स्टडी रहा है। और साथ साथ में मैंने इसके अलावा 2001 में मैंने इग्नो से न्यूट्रिशन एंड डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, तो ये भी न्यूट्रिशन का मैंने स्टडी किया था। तो इस तरह से ये सारा चीज मैं मेरी जॉब के साथ साथ में करता है। तो इसमें टर्निंग पॉइंट वहां पर आता है, क्योंकि ये सब अवेयरनेस तो थी, लाइफस्टाइल में ये सब इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन जो हम बोल सकते हैं ना 100% जो होना चाहिए वो उतना नहीं होता था। तो जब मैं दोहा कतार में था मेट्रो प्रोजेक्ट में, तो वहां पर मुझे एंजियोप्लास्टी करना पड़ा था एट द एज ऑफ 50। तो उस समय से फिर वहां से मेरा प्रोजेक्ट पूरा करके वापस इंडिया आ गए। और वापस आने के बाद में, क्योंकि ये आप सबको तो पता है, एंजियोप्लास्टी हो गया तो पूरा लाइफ टाइम मेडिसिन फिर हो गई लेने के लिए। तो इस तरह से मैं इससे छूटना चाहता था। तो यहाँ से सर्च करते हुए मुझे एक न्यू डाइट सिस्टम का सेमिनार बड़ौदा में ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहाँ पर मैं ज्वाइंट हुआ। तो उसके बाद में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सब प्रिंसिपल्स मुझे पता थे, लेकिन इतने अच्छी तरह से उसको फॉलो करके ये सब बीमारी जो रिवर्सल हो सकती है उतना अनुभव नहीं किया था। तो जब से ये सेमिनार अटेंड किया, तो बाद में मैं फिर भी कतार से आया, तो मेरा 51 का एज था। बहुत सारा काम भी अभी मैंने रिजाइन किया था रिलायंस से, तो मैं कुछ देख रहा था काम क्या कर सकते। तो उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया, तो मैंने फिर से सेंटर ही शुरू कर दिया साथ में। इसके प्रति मेरा झुकाव था। और साथ में फिर ये गुजरात योग बोर्ड का प्रोग्राम आया, जो अपना कोरोना के टाइम पे, तो वहां से मैं एज ए योग टीचर तो ऑलरेडी था, तो वहां से मैं जुड़ गया। और साथ साथ में वहां से मैं योग टीचर बना, बाद में योग कोच बना, सीनियर कोच बना, और अभी पिछले 2 साल से मैं एज ए कोऑर्डिनेटर वडोदरा ईस्ट जोन का मैं जवाबदारी निभा रहा हूँ। और इसमें मेरे 10 वार्ड का मैं देख रहा हूँ। और इस तरह से अभी जो मेरा पिछले, मैं बोल सकता हूँ पिछले 5-6 साल से फुल टाइम मेरा अभी ये जो पैशन हो गया है, जो मेरा पहले जो हॉबी था, इंटरेस्ट था, वो अभी मैं फुल टाइम एक्टिविटी कर रहा हूँ योगा और ये डाइट सिस्टम का। जैसे मैंने बताया, अभी न्यू डाइट सिस्टम में जुड़ गया, वहां से फिर मैंने सेंटर शुरू कर दिया। सेंटर शुरू किया तो वहां से हम सब एक्टिविटी करते हैं, वहां से काउंसलिंग करते हैं, वहां से उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो हम डिलीवर करते हैं। और साथ साथ में इसका जो बेस कोर जो प्रोडक्ट है, जो फूड है, यानी रो वीगन फूड, तो रो वीगन फूड जो मेन कोर आइटम है न्यू डाइट सिस्टम की,
तो उसका हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसका फूड प्रोवाइड करते हैं, उसका टिफिन सर्विस देते हैं। और पिछले 3 साल से ये मेरा स्टडी रहा है। इससे बहुत लोगों का इतना सारा डिसीजेज में फायदा हुआ है। और ये मैं तो अभी जुड़ा, लेकिन हमारे जो गुरुजी है बी चौहान साहब, वो पिछले 30 साल से अपने खुद के ऊपर प्रयोग करते रहे हैं और प्रयोग करते हुए पूरी दुनिया में सबको ये सिखाते भी हैं और उनके सेमिनार्स भी होते हैं। तो इस तरह, और उन्होंने करोड़ों लोगों को लाइफ में ये परिवर्तन दिया है सिर्फ और सिर्फ ये डाइट की सिस्टम से। तो इस तरह से आप सब लोगों ने कभी ना कभी शायद सुना होगा, तो और गूगल पर भी सर्च करते हैं तो मिल जाएगा। तो न्यू डाइट सिस्टम, जो नई भोजन प्रथा का जो सिस्टम है, तो ये आज का जो हमारा जो लेक्चर है उसके प्रिंसिपल के पर बेस है। लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये सब कहना चाहूँगा कि मेरा जो था हमेशा एक नया नया सीखने को इंटरेस्ट रहा है। तो जब से कोरोना का समय आया तो मैं ये डाइट सिस्टम तो फॉलो कर ही रहा था। तो साथ साथ में मेरे पास किताब आई थी, तो वो थी हाउ नॉट टू डाई करके डॉक्टर माइकल ग्रेगर है, जो यूएस के एमडी डॉक्टर्स हैं और वहाँ पर ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं। और ये भी डाइट से कैसे डिसीज रिवर्सल होते हैं, तो उनके द्वारा कई सारी किताब पब्लिश की गई है, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं जो सिस्टम कर रहा था, मेरे एक कलीग ने वहाँ से यूएस से मुझे ये गिफ्ट में भेजी थी और उसमें भी मैंने बहुत सारा स्टडी किया। और साथ साथ में कोरोना के समय में और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक चलते रहते थे जो अल्टरनेटिव मेडिसिन पे, तो उसमें भी उस समय भी जो फूड डाइट बेस्ड जो ट्रीटमेंट जो होती है उसके लिए भी बहुत स्टडी किया था मैंने। अलग अलग, जैसे डॉक्टर खादरवली जो है, जो अपने मिलेट्स के ऊपर काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी है जो भी ये वीगन डाइट के ऊपर काम करते हैं। और साथ साथ में मैंने बहुत सारे जो फॉलो किए, तो वो है डॉक्टर BM हेगड़े। आपको अगर इंटरेस्ट है तो वो भी आप सर्च करेंगे तो डॉक्टर BM हेगड़े जो है तो पद्म विभूषण है। और हेगड़े साहब ने जो अपने ट्रेडिशनल आयुर्वेद योगा को बहुत ही अच्छी तरह से ये अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में प्रेजेंट किया है। खुद एलोपैथी के डॉक्टर के होने के अलावा उन्होंने खुद ने व्हाट डॉक्टर्स डू नॉट स्टडी इन मेडिकल कॉलेज, ये टाइटल वाला एक बुक पब्लिश किया था। और उसमें बहुत सारा उन्होंने यही चीज बताया गया है कि जो मेडिकल सिस्टम प्रेजेंट जो है उसके अंदर क्या मिसिंग है, और वो जो मिसिंग वाला जो चीज है उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे सारी बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अगर बीमारी हुई है तो उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने इतने सालों में स्टडी किया है। और इसके साथ साथ में मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, बहुत सारे केस स्टडी भी है ये जो इस सिस्टम से ठीक हुए हैं। तो ये सब आज हम बताएंगे। और इसका जो बेस जो है, जो 4 प्रिंसिपल जो है उसके लिए बेसिक में हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड शो डिजाइन किया हुआ है। साथ साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि जो गुजरात राज्य योग बोर्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर पिछले 1.5 साल से जो हमारी ट्रेनिंग होती है, टीचर्स तैयार होते हैं, उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग में डाइट के रिलेटेड जो भी सेशन होते हैं वो अराउंड 1500 लोग जुड़ते हैं जो पूरे गुजरात से। तो उनका वो सेशन भी मैं कंडक्ट करता हूँ। तो बहुत सारे गुजरात योग बोर्ड की तरफ से भी ये वीडियोज हैं, तो भी आपको लिंक मिलेगी, बाद में आप देख सकेंगे। तो श्रीका जी ये भी दिख रहा है स्लाइड अपनी? हाँ दिख रही है सर। हाँ, स्लाइड दिख रही है लेकिन फर्स्ट पेज है सर। फर्स्ट पेज है ना? ओके। तो इसके ऊपर हम पहले थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बाद में ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा क्योंकि वो क्यूरियोसिटी से ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आएगा नेक्स्ट
हाँ, तो दोस्तों ये एक वीडियो बहुत ही अच्छा है। हमारे जो आदरणीय चेयरमैन श्री है जय शिषपाल जी राजपूत, जो हमको हमेशा ये मोटिवेशन देते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा ये डाइट के बारे में एक रील बनाया था, तो वो हम देखेंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे। नमस्कार मित्रों, वेलनेस वेडनेसडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सकारात्मकता की। सकारात्मकता सफल जीवन की कुंजी है। भगवान हमें रोज एक नया मौका देता है मुस्कुराने का, आनंद और परम आनंद में जीने का। मित्रों, सकारात्मक सोच हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सकारात्मकता के साथ जीवन जीऊं, पर सकारात्मक सोच आएगी कहां से? सकारात्मक सोच आती है हमारे मन से। और मन किससे बनता है? मन हमारा बनता है अन्न से। मन और अन्न का गहरा संबंध है मित्रों। जब तक हमारा अन्न सात्विक, प्राकृतिक और शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा। और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तो जीवन में आनंद नहीं आएगा, जीवन में परम आनंद नहीं आएगा। मित्रों, अनियंत्रित मन ही नकारात्मकता का, तनाव का, रोगों का, बीमारियों का कारण है। तो आज से हम संकल्प लें कि हमें अपने अन्न को शुद्ध करना है, अपने अन्न को दिव्य बनाना है। तो ये मांसाहार का भोजन, ये फास्ट फूड, पैकेट बंद, बोतल बंद, ये भोजन हमें नकारात्मकता के साथ जोड़ता है। तो जीवन में अन्न का सकारात्मकता के साथ बहुत बड़ा महत्व है। तो आज से संकल्प लें कि मुझे अपने अन्न को ठीक करना है। अन्न से आपका मन ठीक होगा, और मन ठीक होगा तो जीवन में आप सकारात्मक सोचेंगे, और सकारात्मकता आपको सफलता तक ले जाएगी, शिखर तक ले जाएगी। नमस्ते। तो दोस्तों, ये जो रील में जैसे हमारे चेयरमैन श्री ने बताया, तो अन्न ही हमारा मन का निर्माण करता है। नमस्कार मित्रों। और मन से ही हमारा बाद में जो भी हम आचार विचार जो होते हैं वो हमारे प्रभावित होते हैं। तो हमारा अन्न का जो महत्व है वो हम देखेंगे, क्योंकि आप सब लोग जो भी हमारे श्रेणिका फाउंडेशन से भी जुड़े हैं और भी लोग जो जुड़े हैं इसमें, तो हम सब अपने जीवन में अगर देखते हैं, एक दृष्टिकोण पीछे मुड़कर देखते हैं, तो जो अन्न जो है, अन्न के प्रति हमारा जो इतनी भागदौड़ वाली अभी लाइफस्टाइल हो गई है, तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है। और आज हम देखेंगे कि अन्न का कितना महत्व है। तो अन्न का महत्व को बताने के लिए मैं और भी एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जब शरीर का निर्माण होता है, जब हमारा जन्म होता है, तो हमारा 3 से 4 किलो वजन होता है। और बाद में हम जो भी हमारा प्रोग्रेस होता है, हम बड़े होते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, तो ये हमारा शरीर का यानी एक निर्माण हो रहा है। निर्माण जैसे एक बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो उसको निर्माण के अंदर सभी जो सामग्री लगती है, जैसे बिल्डिंग में जो ईंटें लगती है, सीमेंट है, कपची है, सलिया है, तो ये सारा चीज लेकर एक बिल्डिंग बनता है। इसी तरह से हमारा जो ये शरीर जो बनता है, एक बिल्डिंग की तरह हमारी हाइट बढ़ती जाती है। और आप देख सकते हैं, आप देख पिछले दृष्टिकोण भी देखिए पीछे, कि जब तक आप 25 साल के हो जाते हैं अराउंड, जब तक हमारी हाइट बढ़ती रहती है, तब तक जो भी हम खाते हैं, जितना भी हम खाते हैं, तो हमारा शरीर वो उपयोग में ले लेता है, क्योंकि वो बिल्डिंग बनता रहता है। और जब ये हमारी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, बराबर सुन लीजिए, जब हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, उसके बाद में भी हम उतना ही खाना खाते रहेंगे, तो क्या हालत होती है वो सब आप याद कर लीजिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर बिल्डिंग बन गया है, एक बार बनकर तैयार हो गया है, तो उसके बाद में कभी भी वो बिल्डिंग के आगे सीमेंट की, सलिए की, रेती की, कपची की कभी भी गाड़ी कोई नहीं आती है। सिर्फ हमको उसको मेंटेन ही करते हैं करके। उसी तरह से जब हमारा ये अपना शरीर रूपी मकान भी अगर बन गया है, तो उसके हाइट हमारी बढ़नी रुक जाना, यानी ये एक निशानी है कि हमारे जो प्रोग्रेसिव जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, हमारे हड्डियां बन रही है, वो सब अभी एक मेच्योरिटी लेवल पर आ गया है। उसके बाद में भी जब हम उतना ही खाना खाते रहते हैं और हमारी एक्टिविटी उतनी नहीं होती है, तब जाके जो हाइट तो बढ़ती नहीं है, तो हमारे पेट के आसपास में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ बंद हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमारा शुरू हो जाता है। और आप सब याद करके देख लीजिए कि जब आप कॉलेज में थे,
तब आपकी बॉडी कैसी थी, सेहत कैसी थी, जब शादी की थी आप लोगों ने तब आपकी बॉडी कैसी थी, सेहत कैसी थी, और आज आप देख सकते हैं, आप जितनी भी उम्र है 35 है 45 है, तो आज कैसी हालत हो गई है। तो ये सब जो हालत होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे अनाज यानी खाने की वजह से ही होती है। ये हमको स्वीकारना है, समझना है क्योंकि ये हमारा शरीर का जो है वो शरीर का जो रॉ मटेरियल जो हम बोल सकते हैं वो है हमारा आहार, हमारा खुराक, बराबर। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, अच्छे से दिखाया गया है। तो हम जो भी खाना खाते हैं ये 3 कैटेगरी में आती है, फल है, सब्जियां है और अनाज है। तो ये आप इसका साइंस समझ लीजिए अभी कि ये जो फल जो है, अगर फल सिर्फ अकेले फल जब खाते हैं तो 1 घंटे पेट में, 1 घंटे छोटी आंत के, 1 घंटे बड़ी आंत में होकर 3 घंटे में पचकर हमको एनर्जी देने शुरू हो जाता है। सब्जियां जब हम खाते हैं तो वो 2 घंटे पेट में, 2 घंटे छोटी आंत, 2 घंटे बड़ी आंत, 6 घंटे में वो एनर्जी देना शुरू कर देता है। और अनाज आता है, आप बराबर सुन लीजिए, बराबर देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं तो उसका अभी 90% मैं क्या बोलूं, बहुत लोग तो 99% यही हिस्सा होता है, अनाज वाला ही हिस्सा होता है, पका हुआ खाना ही होता है। सब्जियां यानी कच्ची सब्जियां, सलाद है, सब्जी फ्रूट है, उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है और तो उसकी वजह से ही ये तकलीफें आती है। तो आप देख सकते हैं तो अनाज जब हम खाते हैं तो वो पेट के अंदर उसको डाइजेशन होने में 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे छोटी आंत में लगते हैं और 6 घंटे बड़ी आंत में, तो कुल मिलाकर 18 घंटे लग जाते हैं। आप सब जो अभी मेरे साथ में जुड़े हैं, बैठे हैं, ये देख रहे हैं, तो आप सब याद कर लीजिए कल जब जो भी आपने खाया था सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन सुबह में आपका जो मोशन पास हुआ है, स्टूल पास हुआ है, पेट साफ जो हुआ है, तो सुबह में जो आपका निकला है जो भी कचरा, वो रात का खाया हुआ कचरा नहीं निकला है। आप सब समझ लीजिए, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रात का अगर खाया हुआ कचरा 18 घंटे के बाद में निकलता है, रात को आपने 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खाया है तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो निकलने के लिए तैयार होता है। लेकिन आप सब याद कर लीजिए, आप में से कितने लोगों को ये 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या रात को 10 बजे तक भी फिर से स्टूल पास होने का मोशन आता है, सेंसेशन आता है, आप करते हैं? आप याद कर लीजिए, बहुत ही कम लोगों को ये आदत होती है और ये फॉलो करते हैं। तो यही हमारी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि जो खाना कल रात का खाया हुआ 2 बजे तक, 3 बजे तक आके बाहर निकलने के लिए तैयार है और वो नहीं निकलता है, तो दूसरे 12-16 घंटे तक वो आंत में जाके पड़ा रहता है, वहां पर वो सड़ता है, उसमें वायु बनती है, उसको सुखा देता है और फिर वो हार्ड हो जाता है, वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और वो हमारी आंत का कैंसर तक का जो कारण है वो यही कॉन्स्टिपेशन है, यही अनाज का ये जो हम जो निकाल नहीं हो रहा है समय सर, यही है कारण। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। तो आपको अगर किसी भी समस्या है, मैं एकदम क्लियर बताते हूं, कोई भी आपको शरीर की समस्या है, कोई भी बीमारी लीजिए, कॉन्स्टिपेशन से लेकर कैंसर तक, तो ये सारी बीमारी का रूट कॉज जो बोलते हैं, रूट कॉज मेन, तो वो है ये हमारा खाना, बराबर। तो इसके लिए मैं अभी साइंटिफिक एविडेंस जो देने जा रहा हूं वो यही है। तो आप सब लोग, एक बहुत ही बड़ी केस स्टडी हुई थी जिसको चाइना स्टडी के नाम से जाना जाता है, और ये चाइना स्टडी के नाम से आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो उन लोगों ने बहुत जैसे रिसर्च बेस्ड जो बोलते हैं पूरा प्रोग्राम किया था और बहुत से लोगों को अलग अलग ऐसा खाना देकर ये स्टडी किया था, और तो ये बहुत ही फेमस ये स्टडी है। तो उसमें यही दिखा गया है कि भाई जो भी हमारा कुक फूड जो है
और उससे साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स, बराबर, डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉनवेज जो भी हम खाना खा रहे हैं, ये सारा खाना जो है हमारे बीमारी के बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। तो ये सब बहुत ही क्लियरली बताया गया है ये स्टडी में। हमारे पास उतना डिटेल में जाने का समय नहीं है, लेकिन वो स्टडी, ये मैं रेफरेंस आप सबको इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि मैं तो एक छोटा आदमी हूं, बराबर। मैं कुछ भी बोलूंगा आप विश्वास नहीं करेंगे जल्दी, लेकिन ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं तो ये बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही ये जो अपने क्षेत्र में जो मास्टर जो लोग हैं उन लोगों का रेफरेंस मैंने दिया है। तो ये सब आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसका डिटेल में समझा रहा हूं कि ये कैसे काम करते हैं ये प्रिंसिपल। तो इस तरह से इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे हमारा खाना ही हमारी बीमारी का एक रीजन बन जाता है, और उसमें आप जब भी परिवर्तन करना शुरू करते हैं, किसी भी समय पे, किसी भी उम्र पे, उसको सीरियसली अगर परिवर्तन करना शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, आता है, आता है। बहुत से लाखों करोड़ों लोगों ने इसका अनुभव किया है, बराबर। लेकिन तो हम इसके डिटेल में जाएंगे। तो आपने ये 3 कैटेगरी देख ली। मेन जो हम जो खाना खाते हैं, फल है, सब्जियां है, अनाज है। तो अभी ये कैसे खाना चाहिए, बराबर। तो इस तरह से हमको देखना है। तो अनाज का आपने देख लिया भाई 6 घंटे में पचता है और उसको ज्यादा समय लगता है। तो अनाज अगर खाते हैं तो वो खाली अनाज खाना है। अनाज के बाद में 4 से 5 घंटे तक आपको फल कभी भी नहीं खाना है। बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। आज तक जो भी आप फल के पीछे पैसा खर्च करते हैं और अगर ये सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो आपको फायदा तो नहीं ही होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है, ये हमने देखा है। तो फल खाने का सबसे अच्छा जो समय जो रहता है वो सुबह का समय है, बराबर। और फल जब भी खाते हैं सीजनल फल खाइए, कभी भी सीजन का नहीं है वो फल मत खाइए। इंपोर्टेड जो फल आते हैं वो भी नहीं खाए, रीजनल खाएं। सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल, ये जो सूत्र दिया गया है। तो ऐसे ही फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। और इसमें ये जब रॉ फॉर्म में लेते हैं, ये खास करके समझ लीजिए। सब्जियों को, फल तो मोस्टली रॉ में ही लेते हैं। फल का कोई भी आइटम नहीं बनाना चाहिए, कोई फ्रूट सलाद भी नहीं बनानी चाहिए, स्मूदी भी नहीं बनानी चाहिए, खास करके डेयरी प्रोडक्ट के साथ में। मेरी बात बराबर समझिए। जो स्मूदी जो भी बना है या उसको मिल्क शेक बना रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट वाले मिल्क से बनाया हुआ सारा भी मिल्क शेक वगैरह है वो हमको नुकसान करने वाला है। 100% नहीं, 1000% नुकसान करने वाला है, फायदा करने वाला नहीं है। तो इस तरह से फल हमेशा अकेले खाने चाहिए। अगर आपको ज्यादा रिजल्ट लेना है, अगर कोई कैंसर जैसी भी बीमारी हो गई है और भी कोई बीमारी है, कोई IBS जैसी है, आंतों की बीमारी है, बराबर, तो उसके अंदर आप मोनो डाइट पर चले जाइए, एक ही फल खाइए। अभी ये आम का सीजन चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम खाते रहिए। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना सिर्फ और सिर्फ आम पर रहिए और देखिए कितना कैसा चमत्कार होता है। डायबिटीज वालों का भी बहुत ही फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ ये मोनो डाइट करने से। और मोनो डाइट में हम ज्यादातर एक आम का कल्प कराते हैं और दूसरा है द्राक्ष का, यानी ग्रेप्स का। तो ग्रेप्स की जब सीजन रहती है तो वो करते हैं और आम की सीजन में आम का करते हैं। तो ये भी आप अनुभव करके देख सकते हैं। तो आम जब भी खाना है तो आम को ऐसे काट कर ही सीधा उसको खा सकते हैं। उसको ऐसे रगड़ रगड़ कर उसका जो जूस है उसको पी लेना है, सीधा ही पी लेना है, बराबर। ये 2 तरीके सबसे अच्छे हैं। उसका वो आम रस निकाल कर फिर रोटी के साथ में, पूरी के साथ में अगर खाया तो वो कुछ काम का नहीं है, वो आपको फायदा तो नहीं ही करेगा, बराबर। तो इस तरह से जब भी फल खाते हैं तो अकेले खाइए और फल खाने के 1 घंटे के बाद में ही आपको कुछ और खाना है तो खा सकते हैं। इसी तरह से सब्जियां, सलाद खाते हैं तो वो भी अगर अकेले खाते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। वो रॉ फॉर्म में खाते हैं, उसका चटनी बनाकर खाते हैं, उसको ऐसे ही चबा चबा कर खाते हैं, उसका जूस बनाकर खाते हैं,
तभी भी आपको वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन जब आपको उसको पकाते थे तो उसके विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसका जो फायदे के लिए हमको साइंस खाने को बोलता है, विटामिन के लिए सब्जियां खाइए, विटामिन के लिए फल खाइए, मिनरल्स के खाइए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए खाइए, तो ये सारी चीज नष्ट हो जाती है प्रोसेस करने से, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर खाना है तो कच्चा ही खाइए, और उसको कच्चे में बहुत सारी वैरायटी डेवलप की है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो सिस्टम है ये यूनिक कैसे है, जैसे जो आप देखेंगे कि भाई नेचुरोपैथी के भी बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, आयुर्वेद के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन वहां के और हमारी ये सिस्टम में डिफरेंस यही है कि हमने बहुत सारी वेराइटीज खाने की डेवलप की है जो है रो वीगन है। जैसे एक ही आपको मैं उदाहरण देता हूं, तो भाई अगर आपको गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर का हलवा अगर पकाकर बनाते हैं तो आपको बहुत ही सारा मेहनत करना पड़ता है, उसमें दूध जाएगा, मावा जाएगा, चीनी जाएगी और बहुत सारा ये चीज जाएगा, और वो जो गाजर का विटामिन जो है वो तो नष्ट ही हो जाने वाला है, और वो हलवा जो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, आपकी ओबेसिटी बढ़ाएगा, चर्बी बढ़ाएगा, बराबर। इसकी जगह के अगर आपको गाजर को कद्दूकस कर लेते हो, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का पाउडर या ये अपने ये और भी कुछ जो खजूर है या ऐसा कुछ भी मिला देते हैं, तो और उसके साथ में थोड़ा नारियल का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ी इलायची है, किशमिश है, सब डाल के देख लीजिए, वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन वो गाजर का सलाद होगा, बराबर। तो कैरोट का सलाद ही, क्योंकि उसको हमने पकाया नहीं है। इस तरह से बहुत सारी वेराइटीज डेवलप की है, और ये डेवलप इसलिए ही की है क्योंकि हम सबको सलाद खाने को, कच्चा खाने को बोलते हैं, तो थोड़े दिन में ही वो थक जाते हैं और थक कर छोड़ देते हैं। तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहे और उसको फायदा भी हो, इसके लिए ये सारी वेराइटीज डेवलप की है। और डेयरी की जगह पे जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो मिल्क तो उपयोग करनी है, मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना है। तो इसके लिए नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कोकोनट मिल्क है, आपको आलमंड मिल्क है, तो इस तरह से ये बहुत सारा आप उपयोग करके उसके कॉम्बिनेशन, फ्रूट के साथ में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, टेस्टी बनेगा, हेल्दी बनेगा, बराबर। तो इस तरह से लेना है। अनाज की बात हो गई है, तो अनाज में आपको बता देता हूं कि आयुर्वेद में भी बोला गया है, चरक संहिता में भी बताया गया है कि अगर आपकी आप जो भी प्रोफेशन में है, जो भी काम कर रहे हैं, वो ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बराबर समझ लिए। आपको कुछ भी खड्डा खोदने वाला या कुछ भी भारी काम नहीं करना है दिन भर में, तो आपको अनाज की मात्रा एक ही पूरे 24 घंटे में एक ही बार अगर खाते हैं तो इट इज सफिशियंट। उसके बाद में उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बिल्डिंग बन गया है। जैसे हमने पहले बताया ना, बिल्डिंग का काम पूरा हो गया है, तो आपको वो जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अनाज में बहुत सारा भी डिटेल में बाद में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अनाज को अलग से ही खाइए। उसमें आपको एक ही उदाहरण दे देता हूं, वो भी समझ लीजिए। जब हम अनाज खाते हैं तो आप सिंपली एक समझ लीजिए कि एक खिचड़ी बना लिया, जैसे दलिया हो गया या खिचड़ी हो गया। तो खाली खिचड़ी अगर हम खाते हैं, एकदम ढीली होती है, तो आराम से वो खाने के बाद में आपको आराम से 2, 2.5 घंटे 3 घंटे में भूख होने ही लगेगी, बराबर। इतना सिंपल डाइट है वो, क्योंकि उसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट है, बराबर। अब जो खिचड़ी पचने में, दलिया पचने में 2, 2.5 घंटे ही लगते हैं, और दलिया या खिचड़ी के साथ में आपने एक पापड़ रख लिया, तो एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसको एक्स्ट्रा जूस अलग से चाहिएगा, तो वो उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा, फिर वो 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा बढ़ जाएगा। एक अचार रख दिया तो और दूसरा आधा घंटा बढ़ जाएगा। एक स्वीट रख दिया, आधा घंटा बढ़ जाएगा, बराबर। और एक फरसान रख दिया, एक आधा घंटा बढ़ जाएगा। तो जैसे हमारी जो शादी में जो बहुत सारी वेराइटी होती है, जो सूप से लेकर आइसक्रीम तक का, ऐसा जब भी खाते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, हमारा जो पेट जो है ना, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, और उसको हैंडल करने में बहुत ही समय लग जाता है। आपने भी अनुभव किया होगा
जब भी हम ऐसा भारी खाना खाते हैं तो 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो यही चीज बताते हैं। तो इस तरह से ये जो चार्ट जो है आपको समझने के लिए कि हम जो भी खाना खाते हैं वो कैसे अंदर जाके काम करता है। नेक्स्ट अपना जाएगा तो नेक्स्ट जो ये है बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला प्रिंसिपल है। आप इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल बहुत ही फेमस है और इससे बहुत लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। तो इसमें एक ही बात बताई गई है, आप देख लीजिए, दोपहर के 12 बजे से रात के 8 बजे की एक विंडो बताई गई है, 8 घंटे की। तो ये विंडो में आपको जो भी खाना है तो ये विंडो में आप खाइए और उसके बाद में आपको खाली रखना है। उसके बाद के 16 घंटे जो है वो आपको फ्री दे देना है। आपके टमी को, आपके स्टमक को आराम देना है, बराबर। वो उसको जब आराम रहेगा तो वो अंदर जाके हमारी जो भी मेटाबॉलिज्म से लेकर जो भी प्रक्रियाएं होती है हमारे शरीर में वो इतने अच्छे से होती है क्योंकि उसको और कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। जब भी हमारा बॉडी का आप देख लीजिए, कुछ भी आपने खाना खाया, कुछ भी आपने पिया, तो हमारा बॉडी प्रायोरिटी किसको देता है? प्रायोरिटी डाइजेशन को देगा, बराबर। बाकी की जो भी सिस्टम बॉडी में चल रहे हैं उसको कम कर देगी, उसको स्टॉप करके प्रायोरिटी डाइजेशन को चली जाएगी। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल जब हम अपनाते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म जो है हमारा अच्छा इंप्रूव हो जाता है। हमारा जो सेल्यूलर जो रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इस तरह से हीलिंग आवर्स जो बताए गए हैं, रात को 2:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हीलिंग आवर्स है। और हम सुबह 6 बजे से शुरू कर देते हैं। 6 बजे से उठ गए तो 2-3 गिलास पानी पी लिया, नींबू वाला पानी पी लिया, और कुछ ना कुछ अब देख लेते हो, कुछ दूसरा भी कुछ काढ़ा पी लेते हैं, बराबर। कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो ये जब भी अंदर गया स्टमक में तो यानी वो अपना काम शुरू करना है, वो हीलिंग वाला काम रुक जाता है, कम हो जाता है, बराबर। इसीलिए हमारी ये सिस्टम में हमने 16 आवर्स का फास्टिंग बताया गया है। तो इस तरह से फास्टिंग में और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई फास्टिंग का जो प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा रिसर्च हुआ है। जापान के साइंटिस्ट को 2016 में नोबेल प्राइज मिला है। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है ऑटोफेजी का। तो ऑटोफेजी का प्रिंसिपल यही फास्टिंग का प्रिंसिपल है। और वो बताते हैं कि भाई आप पूरे साल में अगर 21 दिन का उपवास करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी कैंसर नहीं होता है। ये वो साइंटिस्ट बोल रहे हैं। तो अभी देखिए वही चीज हम आपको यहीं पर करा रहे हैं, हर रोज का 16 आवर्स का फास्टिंग करा रहे हैं। तो उससे फास्टिंग में बहुत ही अच्छा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और उससे हमारा जो भी बीमारी होती है उसमें भी बहुत ही फायदा होता है। तो फास्टिंग का भी बहुत ही अलग से पूरा लंबा टॉपिक है, बराबर। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये जो साइकिल है जो इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला, तो ये अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो इसी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बराबर। तो इसके आगे नेक्स्ट भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा कोलोन, बहुत ही अपना ये जो कोलोन है तो हमारा जो डाइजेशन जो सिस्टम जो है तो उसके अंदर का ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो हमारी हम मुंह से लेकर शुरू करते हैं, बराबर। तो हमारा जो फूड पाइप से लेकर फिर हमारा स्टमक आता है और फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन जो अराउंड 25 फीट होता है। और ये जो कोलोन जो है वो 5 से 6 फीट का होता है। तो ये कोलोन जो है हमारे शरीर का डस्टबिन बोला गया है, बराबर। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन, इतना कॉन्स्टिपेशन है, एक हफ्ते तक उसका स्टूल पास नहीं होता है और वो लोगों को उतनी परेशानी होती है। तो उसके बाद में यानी बहुत सारी बीमारी होती है ऐसे लोगों को। तो ये जो कोलोन जो है वो इसकी कैपेसिटी इससे आपको पता चलेगी। अब 3-3 बार दिन में खाना खाएंगे और एक हफ्ते तक आपका स्टूल पास नहीं होगा, उतना कचरा अंदर भरा पड़ा रहता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। और ये कोलोन के उसमें ये जो हम जो देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर NW वॉकर का चार्ट है। आप उसमें भी सर्च करके देख लेंगे
तो उसमें मोर देन 70 पॉइंट्स है जो हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन के रिलेटेड पॉइंट्स है ये पूरी कॉलन में। और ये कॉलन के अंदर बहुत सालों का अपना जो खाना जो है वो उसके लेयर के ऊपर जम गया है, चिपक गया है, जिसकी वजह से ये सारे जो पॉइंट जो है वो निष्क्रिय हो गए हैं और उसके रिलेटेड हमको बीमारी, ये समस्या शरीर में आती रहती है। और इस तरह से ये कॉलोन को साफ रखना बहुत ही जरूरी है, बराबर। और इसमें इसके और भी वीडियोस है, हमारी यूट्यूब पर भी चैनल पर है और भी सब जगह पे मिलेंगे जो कॉलोनोस्कोपी करते हैं। और जिसको भी अगर कैंसर हो गया है तो समझ लो उसकी जो कॉलोनोस्कोपी में 100% काला काला डामर जैसा एकदम से कचरा जमा होता ही है। उसकी जो कॉलोन की जो दीवार जो है वॉल से उसके ऊपर सब ये चिपका हुआ होता है। तो ये कभी भी कहीं कोई भी सिस्टम से सफाई नहीं होती है। अब कितना भी आप ये पाचन आंवला ले लो या अपना त्रिफला ले लो या फिर इसबगुल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी चूर्ण ले लो, लेकिन इससे ये कॉलोन की दीवारों के ऊपर जो चिपका हुआ पदार्थ है वो निकलता नहीं है। वो आपको टेम्पररी सिर्फ धक्का देकर जो खाना खाया है वो निकलता है, लेकिन इसके ऊपर चिपका हुआ पदार्थ नहीं निकल पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से निकलता है जो हम बहुत ही इंटेंसली हमारे साथ में जुड़े हुए सभी लोगों को कराते हैं, और वो है एनिमा प्रोसेस। और इसको आयुर्वेद में और योग के विद्या में उसको बस्ती बोला गया है। अलग अलग तरह की बस्ती जो देते हैं, उसमें औषधीय वाली बस्ती देते हैं और सादी पानी की भी बस्ती आती है जो हमारे कोलोन में पीछे एनस से उसमें दाखिल करते हैं, पानी दाखिल करते हैं, औषधि दाखिल करते हैं और उसको वहां पर जो चिपका हुआ जो भी जितने भी पदार्थ है उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये सारा हमको जो करना है वो ये एनिमा का प्रोसेस करना है, जिससे ये हमारा जो कॉलोन जो है बराबर कॉलोन का सफाई हो जाएगा। कॉलोन की सफाई होने से आपकी जो भी समस्या है उसमें आपको 40% रिलीफ आ जाएगा। आपका अगर वजन कम करने का इरादा है तो आपके 3-4 से 5 किलो तक वजन तो खाली ये एनिमा की प्रोसेस करने से होता है। तो और मैंने जब से ये मैंने प्रैक्टिस की है, ये सेंटर शुरू किया है हमारा, तो वहां पर मैंने मोर देन 4000 एनिमा पॉट्स को दिया है सब लोगों को और सबके आशीर्वाद ही आए हैं। तो ये सफाई करना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद में हम देखते हैं एक ये वाली सिस्टम जो पंच तत्व हमारा शरीर, जो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही बताया कि जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारा 2.5 किलो से लेकर 3-4 किलो तक वजन होता है। इसी तरह से जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी जो सनातन संस्कृति में तो अग्नि संस्कार बताया गया है, तो आप देख सकते हैं हमारे जब अग्नि संस्कार हो जाते हैं और अगर आप देखेंगे गैस की चिता पर अगर करते हैं तो आपको 100% वो विदाउट एनी कचरा वो मिलेगा। अस्थियां का है, अस्थि का है वो ही मिलेगा, बराबर। वो आप देख सकते हैं और प्रयोग में कर भी देख रहे, उसका भी वजन उतना ही होगा जितना हमारे जन्म के समय पे होता है। तो यही क्या साबित करता है कि हमारे जन्म के समय से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा ये जो शरीर बनता है, भौतिक शरीर जो बनता है, वो हमारे ये पंच तत्व से बनता है। तो पंच तत्व में क्या क्या आ जाता है? आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है। तो हम ये जो आपको सिस्टम जो कराते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला, तो उसमें हम हमारे ये सारे तत्वों को बैलेंस कराते हैं। तो उसमें कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं। तो जब भी हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारा आकाश तत्व बैलेंस होता है। हम कुछ भी नहीं लेते हैं, बराबर, तो खाली रहता है, तो वो आकाश तत्व की उसमें संतुलन होता है। उसके बाद में जब हम हरी पत्तियों का जूस पीने को बोलते हैं, बराबर, ग्रीन जूस जो बोले जाता है, तो ग्रीन जूस जब हम पीते हैं तो वो हमारे वायु तत्व को बैलेंस करता है। उसके बाद में जब हम फल खाते हैं तो फल जो है हमारे अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। उसके बाद में हम सलाद वगैरह जो सब्जियां जो खाते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी वाले जो तत्व है, तो वो जल तत्व हमारे शरीर को बैलेंस करता है। और लास्ट में सबसे भारी जो है पृथ्वी तत्व हमारा, जो सभी हमारा जो अनाज जैसे बताया हमने, अनाज की सारी आइटम ले लो
तो वो सारा जो है वो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने वाली चीज है। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसिपल को उसको पालन करने से ये हमारे पंच तत्व का भी बैलेंस होता है। तो इस तरह से ये जो हमने मेन जो प्रिंसिपल जो देखा आपके साथ में सामने रखा, तो ये सारा चीज से ये साबित हो जाता है कि जब भी हम हमारा खाना खाते हैं, बराबर खाना खाते हैं और उसी से ही हमारा शरीर बनता है, और शरीर जब उसी चीज से बना है तो हमको कोई भी बीमारी आती है, समझ लीजिए कोई भी बीमार, कोई भी डिस्टरबेंस हो गया, वो आपके कोई भी समझ लो कैंसर हो गया है या थायराइड है, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो हार्ट की बीमारी बोलते हैं ये है, आपको लंग्स की भी कोई बीमारी है, आपको कोई साइकोलॉजिकल भी इवन है, वो सारी सभी चीजों में ये पंच तत्व का इम्बैलेंस ही काम करता है। और ये सब अच्छी तरह से जब हम जैसे हमने बताया ये हमारा खाने में हम परिवर्तन करते हैं, उसमें सुधार ला देते हैं, तो वो आराम से रिस्टोर हो जाता है, हमारे पंच तत्व बैलेंस हो जाते हैं और हमारी बीमारी दूर हो जाती है, बराबर। तो इस तरह से हमारे पास समय 4-5-20 हो गई है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। लेकिन ये मैं आपको मैं खुद इसका पालन कर रहा हूं। आज मैं आपको बता देता हूं, मेरी अभी 58 की एज है। पिछले मैंने जैसे बोला है मुझे एंजियोप्लास्टी 2017 में किया था, उसके बाद में मैं आज पिछले कई सालों से कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूं। मेरा जो सोराइसिस और ये दोनों चीज मैं इसी से ही, ये योगा और ये डाइट सिस्टम इसी से ही मैं मेंटेन कर रहा हूं, बराबर। तो अभी जो भी हम प्रश्न आएंगे तो बाकी का सारा बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो वैशाली जी, हम अगर क्वेश्चन आंसर का सेशन करना है तो हम शुरू कर सकते हैं। यस सुनील जी, आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था, और ये तो जस्ट आपने टिप्स बताई खाली, लेकिन मुझे लगता है कि एक पूरे दिन का सेशन आपका रखना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि आजकल जिस तरीके से सब लाइफस्टाइल बन रही है, वर्क का भी जो स्टाइल बन रहा है, तो लोगों को काफी सारी बीमारियां छोटी छोटी होती रहती है। इसके चलते खाना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आपके जो प्रिंसिपल्स है सही में लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। सो एक तो पहले आपको थैंक यू बोल देती हूँ, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी हम सब लोगों को, और स्पेशली अनिल कुमार बिस्कुट जी का स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने आपको रेकमेंड किया और ये सुंदर सेशन हम लोग आज रख पाए। तो हमारे पास थोड़ा समय है, अभी 10-15 मिनट हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ। तो मेंबर्स में से जिनको भी सवाल करना है आप सुनील जी से सवाल कर सकते हैं। फोरम इज ओपन। यस, जिनको भी सवाल करना है कर लीजिए। अगर दूसरा कोई का सवाल आता है, अच्छा हाँ, आप बोलिए राजीव जी, बोलिए। तो सुनील जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये इंटरमीडिएट बताते हैं 16 घंटे का व्रत रखना, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स में डेली जैसे बहुत मेहनत का समय काम होता है सबका, तो ये करने के बाद में विटामिन की पूर्ति हो जाएगी कि वो अलग से सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे? राजीव जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। तो ये पहले तो हमको जो मिसकंसेप्शन है बहुत सारे हमारे मन में, क्योंकि हमने पहले से ये पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से पहले तो यही बात है कि भाई हम जो रेकमेंड जो करते हैं 8 घंटे की विंडो में, 8 घंटे की विंडो में हम पूरा खाने को बोलते हैं। हमको ऐसा भूखा रहने को नहीं बोलते हैं। आप पेट भर के खाना है। जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक खाते रहते हैं, बराबर, तो उससे आपको कोई भी कमजोरी नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है, बराबर। क्योंकि आप जितना भी खाओगे ना उतना पूरा डाइजेस्ट होगा, तो उसके पूरे जो भी हमको विटामिन है, मिनरल्स है, जो भी न्यूट्रिशन है, पूरी मात्रा में उपलब्ध होंगे। ये बराबर समझिए।
क्योंकि उपलब्ध करने के लिए हम पूरा समय देते हैं। ओके। बराबर। उससे उल्टा क्या है, हम जब भी खाते रहते हैं। एक ही आपको उदाहरण दे देता हूं, जो मैंने चार्ट बताया ना 6 घंटे वाला अनाज का, 6 घंटे वाला चार्ट है डाइजेशन का। तो सुबह में उठकर भी हमने 7 बजे नाश्ता कर लिया, नाश्ते में भी हम पराठा खाते हैं, कुछ भी पोहा खाते हैं, यानी कुछ भी अनाज ही आ जाता है। बराबर। उसके बाद में आप देख लीजिए, तो फिर 11-12 बजे तक ऑफिस में बैठे हैं, चाय आ गई है तो साथ में कुछ बिस्कुट हो गया। बराबर। 6 घंटे पूरे नहीं हुए समझ लीजिए। उसके बाद में अपना लंच आ गया, 1 बजे लंच आ गया, फिर 4 बजे फिर से आ गया, फिर रात को फिर से। तो हम ये जो क्या है, हमारा जो बेचारा बोलता नहीं है, हमारा अंदर का सिस्टम है, तो उसके ऊपर बहुत ही जुल्म करते हैं। बराबर। उसको आराम ही नहीं करने देते हैं। और दूसरा क्या होता है समझ लीजिए कि जब भी ये मैंने बोला ना, जो ये अपना जो भी प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिक्रेशन होता है, उसका प्रोसेस होता है, और एक लिक्विड बन के वो पूरा पास ऑन होने लगता है। बराबर। पास होने की प्रोसेस वो धीरे धीरे होती है। हमारी छोटी आंत में धीरे 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 आके जो वो खत्म होगा। एकदम से जैसे पानी का वो खोल दिया और चला गया, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जाता है। अभी वो धीरे धीरे बेचारा जा रहा है, 1-2 घंटे में थोड़ा बच गया है, थोड़ा बच गया है, और हम फिर से दूसरा खाना डाल देते हैं। तो इसमें अभी क्या हो गया, जो बचा हुआ है ना, वो आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि नया आ गया तो उसको पूरी तरह से, जब उसका साइकिल पूरा नहीं होगा तब तक ना होगा नहीं। तो पुराना पड़ा हुआ है, पुराना जो पड़ा है ना, वो अच्छे से आगे जाएगा तो उसके सारे न्यूट्रिशन हम मिलने के लिए तैयार है। लेकिन वो अंदर पड़ा रहेगा तो वो ज्यादा फिर से 4 घंटे पड़े रहेगा, वो सड़ेगा। नया आएगा तो नया का भी फिर अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पुराने के साथ में मिक्स हो रहा है। तो इसी तरह से ये विशियस साइकिल पूरे दिन चलती रहती है, तो हम उसको आराम ही नहीं देते हैं, जो यही हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। लेकिन बराबर समझ लीजिए, जब भी हमारी युवानी होती है, हमारा जो बॉडी जो है, जो यंगर एज में है, तो ये हमारा जो त्रास जो है, हमारे जो जुल्म है, वो सहन कर जाता है, क्योंकि हमारी तब तक इम्यूनिटी है। बराबर। और वो कुछ भी तरह से वो कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप 35-40 आने लगते हैं, तो ये इसके असर देखना शुरू हो जाते हैं। बराबर है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ये उसके लिए मैं बैठा हूँ, आपको कोई कमजोरी नहीं है, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। सुनील जी, मेरा सवाल एक ऐसा है आपके लिए कि मेरा जैसा कंटिन्यूस ट्रैवलिंग चलता रहता है, तो कभी सुबह 5 बजे उठ के चले जाओ, कभी 8 बजे चले जाओ, तो मेरा पूरा खाने पीने का भी गड़बड़ा जाता है। कभी 6 बजे घर पहुंचो, कभी रात को 10 बजे घर पहुंचो। तो ये सब जब ऐसे ट्रैवलिंग वाला जब प्रोफेशन होता है, तब कैसे ये सब खान पान का, और जब जाते हैं इंडस्ट्रीज में तो कभी ठीक अच्छा खाना मिलता भी है, कभी अगर इंडस्ट्री वाले कहीं होटल में रुका देते हैं तो होटल का तो पता नहीं कैसे खाना रहता है। तो ये सिचुएशन में ये खाने का ख्याल कैसे रखें हम लोग? बहुत अच्छा सवाल है वैशाली जी का, और ये बहुत लोगों का सवाल है, भले वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन सबका समाधान हो जाएगा। इसके साथ साथ में दूसरे जो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले जितने भी लोग हैं, समझ लीजिए, शिफ्ट ड्यूटी करने वाले जितने लोग हैं, उनका भी इसी में समाधान आ जाएगा, समझ लीजिए। तो इसके लिए हम क्या आपको सॉल्यूशन देते हैं, तो इसमें एक ही चीज ये है कि हमको जब भी बाहरी खाना खाना है, समझ लीजिए अनाज वाला खाना, अनाज वाला खाना जिसको डाइजेशन में ज्यादा समय लगता है, और तो वो भारी खाना जो बोलते हैं, तो भारी खाना वैसे भी हमने बोला है कि पूरे दिन में एक ही बार लेना है। बराबर। तो वो पोर्शन हमको कब लेना है कि जब हमको आराम हमारा शुरू हो रहा है। बराबर। हमारा रेस्टिंग पीरियड जब भी शुरू हो रहा है, उसी समय पे ऐसा वाला खाना लेना है। उसके बाजू के बाकी का जो समय जो भी है, जैसे ट्रैवलिंग हो गया या वर्किंग आवर्स हो गए, सारे वर्किंग आवर्स ले लीजिए। बराबर। तो वर्किंग आवर्स में हमको 1 घंटे में पचने वाला फ्रूट है, 2 घंटे में पचने वाला सलाद है। बराबर। वो साथ में हम कैरी कर सकते हैं। बराबर है। तो ये वाला आप 1-1 घंटे में खाते रहिए, कोई इश्यू नहीं है आप। बराबर है। और 1-1 घंटे में जाते आपको एनर्जी बनी रहेगी। ये खास करके देखिए, जैसे ही सुबह से देखो हमारा प्रोडक्टिविटी कब होता है, सर देख लीजिए,
मॉर्निंग से लेकर लंच तक प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होता है। लंच लेने के बाद में सुस्ती आ जाती है, बराबर है। तो सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि हम ये पका हुआ खाना खाते हैं। पका हुआ खाने का एक ही इलाज है, क्योंकि जितने भी ये जो दारू लीकर भी बनते हैं ना, वो सारे इसी चीज में बनते हैं। वो चावल में से ही दारू बनता है, गेहूं में से भी दारू बनता है, बराबर। तो वो सड़ता है और हमको सुस्ती लाता है। वो जो नशा का जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा नशा का पोर्शन हमारे ये वाले खाने से में भी मिलता है। वो सुस्ती लाता है और हमको वो आदत छोड़ने भी नहीं देता है। जैसे दारू वाले को दारू की आदत नहीं छूटती है ना, ऐसे हमारी दाल चावल की जो आदत है ना, पुरानी रोटी वाली, वो भी नहीं छूटती है लोगों को, बराबर। तो ये जब प्रयोग करेंगे ना आप, और करके देखिए, बराबर। हम ऐसा ही बोलते भाई मैंने बताया इसलिए आप मत मानिए, खुद प्रयोग करके 1 महीने में आपको 100% रिजल्ट दिख जाएगा। वेट लॉस से लेकर सारी जो भी बीमारी है ना, सबका आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, राइट। आपने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है सर, लेकिन मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसी है कि कई बार प्लांट पर हमें जाना रहता है, प्लांट पर ऑडिट करना रहता है, घूमना रहता है। तो ऐसे में वो साथ में टीम्स होती है, तो उसके सामने उनके सामने 1-1 घंटे में खाना कैसे खा पाएंगे? और प्लांट पर अलाउड भी नहीं होता है, कई बार हम लोग को बाहर सब कुछ रख के जाना पड़ता है। तो ये सिचुएशन में कभी डिफिकल्टी हो जाती है। वही तो मैं बताया मैडम कि भाई समझ लो अपना वो फास्टिंग आवर्स चल रहा है, ऐसा समझ लो, बराबर। नहीं तो कुछ लिक्विड साथ में रख सकते हैं, बराबर। लिक्विड रख हाँ, सकते हैं। तो ऐसा कुछ रख सकते हैं, जूस फॉर्म में रख सकते हैं, बराबर। खजूर थोड़ा पॉकेट में रख दिया करो, ऐसे ही घूमते घूमते भी खा सकते हैं, बराबर। लेकिन बाहरी खाना नहीं खाना है। ओके, समाधान तो बहुत सारे है। हाँ हाँ, थैंक यू। यस, और किसी को सवाल करना है? सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सुनील सुनील। नंबोली है। हाँ थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेशन में थोड़ा लेट हुआ, तो इट्स रियली नाइस इंफॉर्मेशन यू अपलोडेड। मुझे थोड़ा एक जानना था कि जैसे आपने भी ये 21 दिन वाला कुछ कैंसर का बताया, तो कुछ एकादशी का रिलेटेड भी क्योंकि सुना है मैं कुछ ऐसा था, तो उसमें भी कुछ है क्या जो एकादशी को कंप्लीट पूरा डे फास्टिंग करना है, तो उसमें भी ये इफेक्ट कुछ नलिफाई होता है? हाँ, तो सुनील जी बहुत अच्छा है ये जो आपने जो प्रश्न पूछा, उसमें ये हो जाएगा कि भाई जैसे वो रिसर्च में 21 डेज का उन लोगों ने मेंशन किया है, जो ऑटोफेजी वाला प्रिंसिपल में, तो वो कैसे कोरिलेट होता है वो देख लीजिए। तो हमारे सनातन में हमारे तो एकादशी आती है, तो पूरे साल की देख लीजिए एकादशी कितनी हो गई, 24 हो गई एकादशी, बराबर। तो एकादशी तो आपका पूरा साल का इतना उपवास हो जाएगा ऑटोमेटिक, एकादशी करेंगे तो, बराबर। तो वो भी अच्छा है कि हर 15 दिन में जो भी कचरा हमारे शरीर में जमा हुआ है, जो भी टॉक्सिन जमा हुआ है, वो 1 दिन के उपवास से आपके वो टॉक्सिन निकल जाते हैं। लेकिन उपवास कैसा करना है वो समझ लीजिए। अभी जो हम एकादशी करते हैं ये वाला नहीं है, बराबर। तो जब निर्जला हम करते हैं तो हमको 100% देते हैं, पानी पीकर करते हैं तो 90% है, फलों का जूस पीकर करते हैं तो 80% है, फ्रूट खाकर करते हैं तो 70% है, उसके बाद में तो उपवास गिनते ही नहीं है, बराबर। ये समझ लेना। हाँ, और इसलिए सबसे अच्छा है आप खाली पानी पर रहिए या जूस के ऊपर रहिए। पानी पर रहेंगे, कुछ भी बीमारी अगर है ना, बीमारी अगर है तो हम बहुत ही जो नवरात्रि आती है, नवरात्रि कराते हैं सबको। पूरे साल में दो बार नवरात्रि कर लो और ये एकादशी करते रहो। तो नवरात्रि में क्या है, हमारा एनुअल जो सर्विसिंग जो बॉडी बोलते हैं ना, वो हो जाता है बॉडी का, बराबर। और इसके बाद में हमारा ये मेंटेन रहता है बाद, ठीक है। तो इस तरह से उपवास करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। और किसी को भी कुछ सवाल है तो और एक आध सवाल हम ले सकते हैं। और अगर किसी को सवाल नहीं करना है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। मेन चीज है कि अवेयरनेस तो थोड़ा हो जाता है, पर उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैडम ने भी बताया कि उनकी जो लाइफ मतलब उनका जो सर्विस का स्टाइल है या जो भी जॉब रिलेटेड इश्यूज है, उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो थोड़ा चैलेंज होता है। हाँ सुनील जी, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये सेशन हमारा थोड़ा लिमिटेड समय था,
क्योंकि ये वाले सेशन है ना, आप अगर बोलते हैं ना इसके ऊपर बोलने के तो मैं 5 घंटे तक भी नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ और पूरे उसके डिटेल में हम जा सकते हैं, एक एक चीज के डिटेल में जा सकते हैं। हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबको मोटिवेशन करते हैं। ये चीज क्या है, मोटिवेशन कैसे किया जाता है पता है? अभी डर के आगे जीत है, समझ लो। एक सूत्र है, डर के आगे जीत है। तो पहले थोड़ा डराना पड़ता है, तो डरते हैं ना, तो डरने के बाद में भी वो संभलता है। तो डर कैसे आता है तो समझ लीजिए, क्योंकि आजकल कैंसर का ये जो हो रहा है समाज में, आप देख लीजिए कि अच्छे भले आदमी को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कैंसर डिटेक्ट होता है ना, एकदम से डिटेक्ट हो जाता है, देख लीजिए, और सीधा सेकंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे लोग बहुत आते हैं। तो हम इसी के लिए बताते हैं कि भाई हमारे अंदर में क्या अंदर वो विस्फोट चल रहा है, हमको पता नहीं है सही में, बराबर। हमारी अंदर कंडीशन क्या है वो हमको नहीं पता है, कभी भी उसमें धमाका हो सकता है। तो इसीलिए हम सावधानी के तौर पर बोलते हैं कि भाई चलो कुछ ना कुछ आप 50% कर इसको फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल जो है ना एकदम प्रूवन है, प्रूवन है। आप कुछ भी चीज, कुछ भी बीमारी के लिए हमारे पास बहुत सारे केस स्टडी है, आप लेकर आइए, हम वो केस भी दिखाएंगे और आपको प्रूव करके दिखाएंगे, आपको 100% फायदा होगा, होगा और होगा ही। बाकी तो आप देख सकते हैं खाने की वजह, खाने में कितने सारे तकलीफ हो गई है समाज में, देख लेते हैं। इनफैक्ट इसमें तो नोबेल प्राइज ही मिला है लास्ट ईयर ना, एकादशी का रिसर्च पे किसी ने किया है, वही पता है, वो 2016 में है, 2016 का है उसमें, बराबर, जापानीज साइंटिस्ट को मिला है और उसमें यही बताया गया है। और मैंने खुद ने ये सारे प्रयोग किए हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये सारे फास्टिंग से लेकर अलग अलग डाइट के बहुत सारे प्रयोग किए हैं। विदाउट नमक वाला 1 महीने तक खाया, क्योंकि ये स्किन डिजीज था ना मेरा, तो बहुत सारे खाली मूंग के ऊपर 3-3 महीने चातुर्मास किया हुआ है, बराबर, और पानी के का उपवास किया है, यानी सब तरह का अनुभव लिया है। और इसका जो भी फायदा होता है वो मैं तो ले भी रहा हूँ। और ये मैंने बताया ना, जो हमारे ये सिस्टम में बहुत हमने टेस्टी वेराइटीज डेवलप किया है अलग अलग, तो इसका वही करके कर सकते हैं, बराबर। इनफैक्ट देखा जाए तो फिर जैन लोगों का जो सिस्टम है दैट इज वेरी मच, मतलब इससे मिलता जुलता है, आपने जो बताया। बिल्कुल बराबर है, जैन लोगों का सिस्टम मिलता जुलता है, लेकिन उसमें कहाँ पर कमी है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो मैंने काफी आपको वेटेज दिया, ये वाला जो बताया था, ये थोड़ा शायद बताना रह गया। तो ये कॉलोन क्लींजिंग का इंस्ट्रूमेंट आता है एक, बराबर। तो ये क्लींजिंग ये क्यों करना जरूरी है, वो लोग इसको फॉलो नहीं करते। आपने फास्टिंग भी किया, बराबर, ये वाला खाना भी खाया, तो आपका जो टॉक्सिन, जो बॉडी का जो डिटॉक्स होगा, तो टॉक्सिन निकल के अंदर तो जमा तो होगा, निकल के कहाँ पर आएगा, सबसे बड़ा रास्ता है हमारा कोलोन का, तो हमारी बड़ी आंत में आकर वो जमा हो जाएगा। लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो कचरा बाहर जाएगा नहीं, और जब तक वो कचरा नहीं निकलता है तब तक उसी चीज का आपको पूरा जो फायदा जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, बराबर। तो इसीलिए मेरे कांटेक्ट में बहुत ये जैन साध्वी भी आए थे, उनके प्रिंसिपल सबसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो एनिमा नहीं लेते हैं ना, उसकी वजह से उनको उसका फायदा नहीं होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ओके, और किसी का एक अगर लास्ट सवाल है तो, नहीं तो हम सेशन एंड करते हैं। किसी को पूछना है और कोई सवाल? आप म्यूट पे है राजीव जी, आप म्यूट पे है। हाँ, मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कुछ ऐसा फिक्स शेड्यूल दे दीजिए कि हर महीने हम आपका एक सेशन देख पाए। आई एग्री विद राजीव जी। देखिए मैं ये करेंगे, ऐसे ये भी करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको संकल्प करना पड़ेगा पहले कि भाई आप उसको फॉलो करना शुरू अगर करते हैं तभी आपको कुछ न कुछ वो आएगा, हर्डल्स आएगा। तो उसके बाद में हम उसको फॉलो अप सेशन लेते रहेंगे, ठीक है।
तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। भले अभी अभी 5-6 लोग भी जुड़े हुए, 6 लोग भी एक बार संकल्प कर दे, हम हफ्ते के बाद में मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बराबर। ऐसे ऑनलाइन ही मिलना है, बराबर। और अगर हमारा अगर किसी को ज्यादा कोई बीमारी है, ये समझ लीजिए, तो हम काउंसलिंग करते हैं, हमारे सेंटर पर करते हैं, वो भी निःशुल्क ही होता है। तो वो जरूरी होता है क्योंकि उसके पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं उसकी, बराबर। उसको अच्छे से काउंसलिंग करते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है। देखो बहुत बहुत लोग ऐसे आ गए हैं, उतनी बीमारी है, कॉलोन का कैंसर था, उसकी जो हाथ को जो है ना काट कर ऐसे और स्टिच करके लगाया हुआ था। वो बहन जी ऐसी थी, उसको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता था, ये एनिमा वाला सजेस्ट किया, उससे बहुत फायदा हुआ। वो उसने खुद को बोला, लेकिन बोला भी मैं अभी ये समोसे नहीं खा सकती हूँ, मैं ये नहीं खा सकती हूँ। इसकी जगह पे उसको बोला कि भाई यहाँ पर क्या करते हैं, वो कॉलोन को है ना, वो पेट के आगे वो लगा के उसको बैग लगा देते हैं, ऐसा वाला करना है तो सब जो भी खाना है खा सकते हैं। तो ऐसी मेंटालिटी वाले लोग हैं कि जो इतनी बीमारी आने के बाद में भी वो सुधरने को तैयार नहीं, तो उसका क्या इलाज करेंगे, बराबर। तो यानी आप सबको ये सब पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये भी समझता हूँ। आप सबको ये सब प्रिंसिपल पता ही होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, बहुत चलता है। लेकिन मेरा जो काम जो है ना, ये एक मोटिवेटर का है, फैसिलिटेटर का है कि आप कहाँ पर रुकते हैं तो वहां पर मैं क्लियर करके दे सकता हूँ, ठीक है। नहीं, राजीव मिरुति जी ने जब बताया वैसे सच में मेरे भी दिमाग में वही चल रहा है कि सर का, राजीव पुरुल का सबके साथ बात करके हम थोड़े रेगुलर सेशन उनके रखे तो शिनिका फाउंडेशन के मेंबर्स की सबकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगे। प्रोवाइडेड जैसे सुनील जी ने कहा है कि हम संकल्प करके हम इम्प्लीमेंटेशन भी करें, चाहे शुरुआत में 10% से शुरुआत करें। 10% से करिए। बॉडी को आदत होती है, हाँ। साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो एकदम से शुरुआत में नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा थोड़ा करके हम शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं एक ही जो शुरुआत करनी है ना, एक चीज से कर दीजिए बस। सुबह का नाश्ता जो है ना, नाश्ता यानी जो नाश्ता सबसे बड़ा विलन है। देखिए ऐसी बात है, हमारे समाज में देखिए बहुत बड़े सीनियर सिटीजन हैं जो 90 इयर्स के हैं, लेकिन उनकी आदत देखिए आप, वो जब भी खाना खाते हैं आराम से, वो 3 बार भी खाते हैं, लेकिन उसमें बीच में कुछ नहीं रहते, पूरा गैप रखते हैं। 6 आवर का मिनिमम गैप रख के खाते हैं, जो भी खाते हैं थोड़ी मात्रा में खाते हैं और चबा कर आराम से खाते हैं, बराबर। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बराबर। और बाहर का कुछ जो फास्ट फूड वाला से लेकर वो कुछ वो उनका नहीं होता है उनके खाने में। घर का आराम से सिंपल वाला खाना खाते रहते हैं और इतने साल जोते हैं। तो ये सब चीज बहुत सिंपल है। और आज जैसे आपने बताया ना, तो एक चीज से शुरू करिए कम से कम कि भाई एक तो मैं सजेशन करूंगा डेयरी प्रोडक्ट को बंद करने का, डेयरी प्रोडक्ट को जितना हो सके अवॉइड करिए, बराबर। दूसरी बात है, आप जो मॉर्निंग का जो है ना फास्टिंग का, एक उससे शुरू करिए। सुबह का जो है उसमें कुछ अनाज वाला बंद कर दीजिए बस। हाँ, ग्रीन जूस बनाकर ले सकते हैं पूरा। एक ग्रीन जूस का रेसिपी मैं दे दूंगा आपको, तो वैसा ना ग्रीन जूस सब्जियों का जूस या मॉर्निंग नाश्ते में फ्रूट्स भी खा सकते हैं। फ्रूट्स भी ले सकते हैं, हाँ भरपूर फ्रूट लीजिए, मैंने बोला ना। और दूसरा मैंने तो सबसे अच्छा आपको कौन सा बताया, आम के ऊपर रहना है। आम का सीजन चल रहा है ना पूरी, तो आप 10 दिन खाली आम खाइए, पक्का आम बच गया, ऑर्गेनिक वाला कहीं से मिलता है तो वो ले लीजिए कहीं से भी, और खाली आम खाइए, खाली आम खाइए, एक हफ्ता खाइए, देखिए एक चमत्कार हो जाएगा, बराबर। राइट। हाँ, चलो, तो हम अभी अपना समय हो चुका है, तो हम लोग स्टॉप करें अभी। वंस अगेन थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सोचेंगे उसके ऊपर। गुरुकर सर के साथ भी बात करेंगे। हाँ। और हमारे कोर ग्रुप में भी डिस्कशन करेंगे और कैसे आपके सेशंस, और एक आध बार कभी ये तो है, बट एक आध बार कभी ऑफलाइन सेशन भी अगर पूरे दिन का या 4-5 घंटे का रख सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम सोच के कुछ आपको वापस यस, ऑफलाइन का सेशन खास मैं कराऊंगा कि भाई जो हमारी जो टेस्टी वेराइटीज है ना, वो एक बार टेस्ट, उसका हमने नाम ही रखा है गुजरात में, चूल्हा विनानु रसोड़ू। वो जो रेसिपी बुक का नाम ही यही है, बराबर है। तो वो उसमें इतना टेस्टी, एक बार खाते हैं ना तो बोला भाई चलो हमको ये तो हर रोज खा सकते हैं, बराबर।
तो ये करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे आमंत्रित किया। thank you. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेंबर्स नॉन मेंबर्स का भी वंस अगेन थैंक यू सो मच। सुनील जी, अनिल जी का भी थैंक यू सो मच। वो आज ज्वाइन हुए थे लेकिन शायद लेफ्ट हो चुके हैं। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल। थैंक यू। और Yes. वापस मिलने के लिए Thank सभी। थैंक यू। थैंक यू थैंक्स। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, आप सब जो भी मेरे ये फेसबुक सेशन में भी जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूं। और आपको अगर कुछ भी समस्या है तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9016558304। फिर से एक बार बोलता हूं 9016558304। तो इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको भी अपने किसी भी ग्रुप में ऐसा वाला सेशन अगर रखना है तो भी आप बोल सकते हैं। हमारा आरवी वेलनेस सेंटर निजामपुरा में चल रहा है, तो वहां से हम ये फूड का डिलीवरी भी देते हैं। और साथ साथ में बहुत सारी ऐसी हमने आइटम्स भी, जो चटनी वगैरह ड्राई वगैरह भी होती है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो आप घर पर रह सकते, हमको बाय कुरियर भी लेकर वो भी आपको फॉलो कर सकते हैं। तो आप कहीं पर भी दुनिया में रहकर ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकते हैं। आप सब का जीवन आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए और आपकी संस्था के लिए बहुत ही कीमती है। तो उसको आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऐसे ही आप सेवा करते रहिए, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।